हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। काइनेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, तो देखिए आज का अपना टॉपिक है डेल्टा एच एंड एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशनशिप। यहाँ से कई मरतबा यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुके हैं CSIR नेट। देखिए तो सिंपली क्या क्या यहाँ से अपने को ऑब्जर्वेशन करना है। एक रिलेशनशिप होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ये इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार प्लस आर टी माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी जहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है 1 - नंबर ऑफ गैसियस गैसियस रिएक्टेंट गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। किसी भी रिएक्शंस में कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे 1 - इसकी डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो डेल्टा एन जी है इसकी वैल्यू 0 ये कब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर रिएक्शन इन सॉल्यूशन, अगर कोई भी रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है तो उसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एक सिंपल सा रिलेशनशिप अपने को ध्यान रखना है, थोड़ी देर में आपको बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की, फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब जिसमें जो रिएक्टेंट होंगे उनके एक मोल्स होगा, एक मोल होगा, ठीक है। एंड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर रिएक्शन इन सॉल्यूशन, रिएक्शन इन सॉल्यूशन दोनों के लिए देखिए जो डेल्टा एन जी है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यूनिमोलिकुलर की अगर बात करते हैं अपन तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 - 1 हो जाएगा गैसेस रिएक्टेंट्स। और अगर सॉल्यूशन है तो अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो दोनों के लिए डेल्टा एच जी 0 होता है और इसके लिए रिलेशनशिप क्या आ जाएगी अपनी, ई इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार प्लस आर टी। ये सारी वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरी अपन रिएक्शन की बात करते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन की। फॉर बाइमोलिकुलर रिएक्शन और गैसियस रिएक्शन, बाइमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन की, यूनिमोलिकुलर ये भी गैसियस रिएक्शन है और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो भी, और गैसियस रिएक्शन की बात करते हैं दोनों के लिए डेल्टा एन जी 0 होगा। बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एन जी है वो कितना हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1। और इसके लिए जो रिलेशनशिप अपनी बनेगी वो हो जाएगी E इज इक्वल टू डेल्टा एच, ओके, डेल्टा एच स्टार प्लस आर टी। और यहाँ पे अगर मैं -1 वैल्यू रखता हूँ तो ये भी हो जाएगा प्लस आर टी। दैट मीन्स अगर बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 2 आर टी, ओके है। इसी तरह से मैं टर्सरी मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं पर इसको ट्राई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 - 3, तो इस वैल्यू को अपन बोल देंगे -2। और इसके लिए रिलेशनशिप हो जाएगी ई इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार प्लस आर टी प्लस 2 आर टी। यहाँ पे -2 अगर मैं डेल्टा एन जी की वैल्यू रखता हूँ तो +2 आर टी हो जाएगा और कंप्लीट जो रिलेशनशिप है वो अपने को मिलेगी +3 आर टी। अब देखिए अपने को केवल इतना ध्यान रखना है, देखिए किसी भी रिएक्शन को अपन देखते ही क्वेश्चन कर जाए। अगर मान लीजिए रिएक्शन अपनी ये है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो अपन ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, मतलब डेल्टा एच में आर टी का ऐड कर देंगे। और बाई मोलिकुलर रिएक्शन है गैसियस रिएक्शन तो 2 आर टी करेंगे, और ट्राई मोलिकुलर गैसियस रिएक्शन है तो 3 आर टी करेंगे। सिंपली अपन इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए
अपने को क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकता है, सिंपली अपने को क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct relation for, एक रिएक्शन दे रखी है अपने को A+B और इससे प्रोडक्ट बन रहा है P। इस रिएक्शन के ब्रैकेट में लिख रखा है बाई मॉलिक्यूलर, और नहीं भी लिखे तो भी अपन समझ जाएंगे। देखिए A+B मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और गैसियस रिएक्शन है, ओके है। देन जो रिलेशनशिप फॉर, देन को अपन हटा देंगे, किस किस के बीच की रिलेशनशिप है, फॉर EA एंड डेल्टा एच स्टार। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है EA इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस RT। सेकेंड ऑप्शन है अपने पास EA इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार प्लस RT। थर्ड ऑप्शन अपने पास है EA इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार प्लस 2RT। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है EA इज इक्वल टू डेल्टा एच, एंड फिफ्थ मान लीजिए नन ऑफ दीज है, ओके। तो देखिए रिएक्शन क्या है, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए अपन ने क्या पढ़ा है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 2RT, ठीक है। ये रिलेशनशिप देख लेना आप कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगर ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती तो क्या हो जाता अपना, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 3RT हो जाता। और अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो क्या हो जाता, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस RT। यूनि के लिए 1RT ऐड करेंगे, बाई के लिए 2RT ऐड करेंगे, और ट्राई के लिए अपना 3RT अपन ऐड करेंगे। इसी तरह के अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ भी रिएक्शंस दे देंगे अपने को, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन मान लीजिए अपना सेम यही क्वेश्चन है, और अपने को रिएक्शन दे रखी है A से P, ठीक है। इसके लिए रिलेशनशिप लिखना है अपने को, तो ऑप्शन अपना कौन सा राइट होगा, ऑप्शन अपन पहले वाले से अगर अपन करें तो ऑप्शन अपना सेकंड राइट होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट होगा, मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार प्लस RT। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन अपना ये है 2A प्लस P, तो रिलेशनशिप हो जाएगी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है 2A का मीनिंग्स, और ये हो जाएगा डेल्टा एच प्लस 2RT। मतलब ये अपने को सिंपली रिलेशनशिप के क्वेश्चंस अपने को देखने आने चाहिए, ठीक है। जैसे इसी तरह से मान लीजिए अपना क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, और ये अपने को मिल रहा है प्रोडक्ट। तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी बाई मॉलिक्यूलर, तो बाई मॉलिक्यूलर के लिए अपना क्वेश्चन आंसर हो जाएगा प्लस 2RT। इस तरह से अपने को रिलेशनशिप देखनी है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप अपने को निकाले और उसके बाद में अपने को क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। ये पैटर्न अपना 2 नंबर में रह सकता है, काफी साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। करंट में जो अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह से 2NaCl और इससे प्रोडक्ट बन रहा है 2NO प्लस Cl2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, एंड ये भी गैस है, ओके है। और इसके लिए वैल्यू अपने को दे रखी है E इज इक्वल टू 105 किलो जूल पर मोल। दूसरी आपको दे रखा RT की वैल्यू 2.5 किलो जूल पर मोल, और अपने को कैलकुलेट करवा रहा है डेल्टा एच की वैल्यू। सिंपल है, अपन इस रिएक्शन से अपन ये बता सकते हैं। देखिए कहाँ पे थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री काम आ जाती है और कहाँ पे अपन ये बात कर रहे हैं काइनेटिक्स की, ठीक है। तो अपने को ध्यान ये रहना जरूरी है कि एक रिलेशनशिप अपन काइनेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। चलिए, तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे NaCl कितना है, 2 है, तो रिलेशनशिप आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 2RT। अपने को ये डाटा गिवन है,
ये डाटा गिवन है, ये डाटा अपन निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, सिंपली इस तरह से अपने को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है और पार्टीशन फंक्शन की। देखिए 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी आप समझना किस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेडिंग अपनी पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो देखिए जो मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन होता है एक मैथमेटिकल वैल्यूज होती है, और ये जो मैथमेटिकल वैल्यूज होती है मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, ये अपने को जानकारी देता है टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी जिसमें अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है, अपनी रोटेशनल एनर्जी आ जाती है एंड ट्रांजिशन एनर्जी आ जाती है। तो अपन लिख सकते हैं द मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, the molecular partition function is the product of the product of the partition function of rotational translational and vibrational। रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसी को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। और ये जो मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो अपने को मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी देता है। जैसे वेरियस फॉर्म में अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है अपनी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो उसको भी अपन नोट कर लेते हैं ताकि अपने को दिमाग में रहे। मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन इज मैथमेटिकल वैल्यू which gives idea about the total energy of the molecule distributed in various form of degree of freedom डी ऑफ लिख रहा हूं मैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम लाइक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये अपने को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वेरियस फॉर्म है जैसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अपने को जानकारी देता है। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, हालांकि अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ताकि अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाए। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या होता है, 3n इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन तीनों का सम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी मॉलिक्यूल्स का अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और 3 कोऑर्डिनेट्स में जितने नंबर मतलब मॉलिक्यूल्स में आइटम नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है,
सकते हैं 3n अपन इसको बोल सकते हैं। और इनकी वैल्यू कितनी होती है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का सम होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूं वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम df इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा 3n माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक एटम के लिए, फॉर एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो देखिए एटम के लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि जब भी अपन रोटेशन की बात करते हैं एक मॉलिक्यूल्स कोई भी एक एटम है, ठीक है, उस एटम पे अपन रोटेशन से उस एटम में अपन रोटेशन की बात करते हैं तो ओनली एक ही एटम है यहाँ पे, इसके रेफरेंस में कोई दूसरा एटम नहीं होता है, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी वैल्यू हमेशा 3 होगी, चाहे वो एटम हो, चाहे लीनियर मॉलिक्यूल हो, या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, या फिर कोई ट्रांजिशन स्टेट हो, ठीक है। और इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी 3n माइनस रोटेशनल 0 है 3 हो जाएगा, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। और एटम के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1 अपन मानते हैं, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3 माइनस 3, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये डाटा जब अपन ने कलेक्ट किए किसके लिए, एक एटम के लिए, क्लियर है बात। देखिए दूसरी बात आपको समझ में आ जाएगी, दूसरी अपन बात करते हैं लीनियर एटम के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। देखिए लीनियर मॉलिक्यूल्स में जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है, लीनियर का मतलब जैसे कोई 2 एटम हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह से भी रोटेशन हो सकता है या फिर इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जब रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हमेशा अपने को 2 डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब रोटेशनल डी ऑफ का मान कितना होगा 2 होगा, और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगा अपना 3 होगा, सबके लिए होगा। और इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर अपन बात करें तो वो कितना हो जाएगा 3n माइनस, ये हो जाएगा रोटेशनल 2 है एंड ट्रांसलेशनल 3 है, 3n माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। अब मैं थर्ड बात करता हूं लीनियर एटम के लिए, सॉरी नॉन लीनियर एटम के लिए, नॉन लीनियर एटम के लिए अपन बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो जाएगा 3 वैल्यू, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, चाहे एटम लीनियर हो, चाहे एटम अपना एक एटम के लिए हो, लीनियर के लिए हो, या फिर नॉन लीनियर के लिए हो। और इसके लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपनी 3n माइनस 6, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट के लिए, ट्रांजिशन स्टेट के लिए देखिए ट्रांजिशन स्टेट भी 2 तरह की होती है, एक लीनियर ट्रांजिशन स्टेट और एक होती है अपनी नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट। रोटेशनल फ्रीक्वेंसी लीनियर के लिए 2 होता है और नॉन लीनियर के लिए रोटेशन फ्रीक्वेंसी या फिर DOF कितनी होती है 3 होती है। ट्रांसलेशनल इसके लिए भी 3 होता है और इसके लिए भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। और वाइब्रेशनल की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है अपना 3n माइनस 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसको डिसोसिएट करने के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है आप समझने की कोशिश करना, ये लीनियर मॉलिक्यूल्स है इसके लिए 3n माइनस 5 होता है और ये ट्रांजिशन स्टेट का लीनियर मॉलिक्यूल्स है इसके लिए 3n माइनस 6 होता है। मतलब एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इसमें लॉस हो जाती है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को डिसोसिएट करने के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी की नीड होती है, तो इसकी वैल्यू 3n माइनस 6 आती है।
यहाँ पे 5 थी और एक कम और है, मतलब 3n-6 है। इसी तरह से नॉन लीनियर के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-7 होगा। यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर के लिए कितना है, 3n-6 है। और मैं ट्रांजिशन स्टेट की जब बात करता हूँ तो ट्रांजिशन स्टेट में मैंने आपको बताया है कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसमें अपन -1 और कर देते हैं तो 3n-7 होता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को ध्यान में रखना है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से अपन निकालते हैं। एटम के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3n-5, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3n-6 होगा। ट्रांजिशन स्टेट लीनियर के लिए 3n-6, तो नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट के लिए 3n-7 वैल्यूज होगी। अब किस तरह से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए अपन उस पे आते हैं। समझ रहा ध्यान से आप, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। कोई रिएक्शन है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है प्लस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो मान लीजिए लीनियर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, फिर इससे प्रोडक्ट बन रहा है, और ये इसका क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। ओके, इसके लिए अपने को जो पार्टीशन फंक्शन है और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसके बीच का रिलेशनशिप अपने को पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो देखिए अपने को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, जैसे मैं स्टेप बताता हूँ उस स्टेप को आप फॉलो करना, अपना आंसर आ जाएगा। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब n की वैल्यू 2 होगी। ओके है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब n की वैल्यू 2 होगी इसके लिए भी। और जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रोटेशनल एनर्जी की बात करता हूँ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, और डाइएटॉमिक हमेशा देखो लीनियर ही होगा। ठीक है, या तो आपको लिख के दे और नहीं लिख के दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाइएटॉमिक की हमेशा लीनियर ही होगा। ठीक है, तो रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी इसके लिए, 2 होगी। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी, 2 होगी। और उसको पार्टीशन फंक्शन के रूप में अपन कैसे लिखेंगे, Q, ये 2 अपन लिखेंगे। जितनी रोटेशनल एनर्जी या फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू यहाँ पे अपन Q के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इसके लिए रोटेशनल कितना होगा, इसके लिए भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर लीनियर ही होगा, मतलब 2 होगा रोटेशनल। देखिए पीछे अपन करके आए हैं। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल 2 है अपना। ओके, यही अपन लिख ले पार्टीशन फंक्शन के रूप में। और इसके लिए कितना, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए ट्रांजिशन स्टेट है अपनी, लीनियर ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, ये अपने को बिल्कुल गिवन होगा लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो लीनियर के लिए ट्रांजिशन स्टेट के लिए रोटेशनल कितनी अपनी 2 है। चलिए तो इसको भी मैं लिख दूंगा Q2 रोटेशन, इस तरह से आपको लिखना। दूसरी बात, ट्रांजिशन एनर्जी की बात करें तो Q ट्रांजिशन, इसके लिए भी Q ट्रांजिशन, और इसके लिए भी Q ट्रांसलेशन। ओके, कितनी होती है, देखिए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसलेशन एनर्जी 3 होती है, 3 होती है, 3 होती है एंड 3 होती है। सबके लिए 3 वैल्यू होती है। चलिए तो ये भी 3 लिख देंगे, ये भी 3, और ट्रांजिशन स्टेट के लिए भी 3 वैल्यू होती है। क्लियर है बात। अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ। डाइएटॉमिक के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डाइएटॉमिक के लिए देखिए n की वैल्यू 2 है तो 3 2 सॉरी -5, तो 6 - 5 = 1 होती है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो 1 हो जाएगी। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मतलब Q1 वाइब्रेशनल। ओके, इसी तरह से इसमें भी, इसमें कितना हो जाएगा अपना, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, वही हो जाएगा Q1 वाइब्रेशनल। और लीनियर ट्रांजिशन स्टेट के लिए फॉर्मूला अपन क्या यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं 3n-6। इसमें फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं 3n-5, इसमें भी 3n-5।
और लीनियर ट्रांजिशन स्टेट के लिए 3n-6 यूज करते हैं, तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू 4-6 6 हो जाएगी, तो इसको मैं लिख दूंगा Q6 वाइब्रेशन। कितना काम अपने को करना है। अब एक रिलेशनशिप, कॉमन रिलेशनशिप क्या होती है उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉमन रिलेशनशिप क्या होती है अपनी, K इज इक्वल टू KB T/H और QAB स्टार अपॉन QA इंटू QB और T डेल्टा E अपॉन RT। ये पार्टीशन, मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्लियर है। अब देखिए इस रिलेशनशिप में इन सारी वैल्यूज रखता हूं, तो किस तरह से रखेंगे, देखिए K इज इक्वल टू KBT अपॉन H कर देंगे, और QAB मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट वाला है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट के लिए अपनी ये सारी, मतलब जो मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन होता है तीनों का सम होता है, तीनों बातों पे डिपेंड करता है, रोटेशनल पे, वाइब्रेशनल पे एंड ट्रांजिशन पे। तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए ये डाटाज अपने को लिखने हैं, ठीक है। ये डाटाज कौन कौन से हैं, देखिए इंटू Q2 रोटेशनल इंटू Q3 ट्रांसलेशनल, लिख दिया। अब ये लिख दूंगा मैं इंटू Q6 वाइब्रेशनल अपॉन, अपॉन देखिए QA एंड QB, ए मान लीजिए अपना ये है, तो बी अपना ये है। इस ए के लिए अपन तीनों डाटाज लिखेंगे, बी के लिए अपन तीनों डाटाज लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ए के लिए तीनों डाटाज क्यू रूट रोटेशनल, ठीक है। बी के लिए भी ये लिख दूं, मैं साथ भी लिख सकता हूं, या फिर ए के लिए तीनों लिख दो फिर बी के लिए तीनों लिख दो, ठीक है। तो ए के लिए तीनों लिख दूंगा मैं Q3 ट्रांसलेशनल और Q1 वाइब्रेशनल इंटू बी के लिए इधर वाला लिखूंगा मैं, तो Q2 रोटेशनल इंटू Q3 ट्रांसलेशनल इंटू Q1 वाइब्रेशनल, और यहाँ पे आ जाएगा E एक्सपोनेंशियल E अपॉन RT। अब जो डाटाज यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको अपन कैंसिल कर देंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 है तो वाइब्रेशनल 6, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल कितने अपने, ये एक एंड ये एक, दो वाइब्रेशनल है, दो को काट देंगे और ऊपर कितना बच जाएगा अपना 4 बच जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अपन, K इज इक्वल टू KBH KBT अपॉन H, और ऊपर क्या बच रहा है अपना Q4 वाइब्रेशनल, और नीचे क्या बच रहा है अपना, नीचे ओनली ये बच रहा है, ठीक है। मतलब Q रोटेशनल इंटू Q3 ट्रांसलेशनल E माइनस E अपॉन RT। ये अपने को रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये अपना आंसर रहेगा, चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये दे रखा है। क्लियर है मुद्दा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अपन दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी से, और कुछ भी आ सकता है आपके, ठीक है, कोई भी रिएक्शन आपको दे सकता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट करता हूं, लीजिए रिएक्शन करवा रहा हूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल प्लस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो बन रही है नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और इससे फिर बन रहा है प्रोडक्ट P बन रहा है। इसके लिए रिलेशनशिप बतानी है अपने को पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बीच में। तो अपना क्या काम है, डाई एटॉमिक का मतलब n की वैल्यू 2 होगी, इसके लिए भी n की वैल्यू 2 होगी। नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट, देखिए 2 एंड 2, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट है, समझना इस बात को, ठीक है। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एंड 2 एंड ये भी 2 हो जाएगा। या फिर देखिए इसको थोड़ा सा मैं अलग कर दूं, मान लीजिए ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, इसके नीचे लिख दे अपन लीनियर, ओके। और ये अपना क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स,
इसको भी कर सकते हैं अपन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये भी मान लीजिए लीनियर है, आपके लिए होमवर्क मान लो। और ये भी कैसी बन रही है अपनी, नॉन लीनियर बन रही है। ठीक है, तो लीजिए इसके लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा अपन, हाँ जी, सारी वैल्यूज वही रहेगी जो पहले अपन ने किया है। ठीक है, ओनली नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा, चलिए इसको मैं करके बता देता हूँ। Q2 रोटेशनल, Q3 ट्रांसलेशनल होगा, और Q1 वाइब्रेशनल। यही लिखा है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सेम वही चीजें, Q2 रोटेशनल, Q3 ट्रांसलेशनल एंड Q1 वाइब्रेशनल। यहाँ पे ऊपर क्या रखते हैं अपन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, यहाँ पे ऊपर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके है, चलिए इसके लिए अलग होगा। रोटेशनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉन लीनियर के लिए 3 हो जाएगी। तो Q3 रोटेशनल, ट्रांसलेशनल सेम वही होगा। और वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा अपना, वाइब्रेशनल हो जाएगा 3n-7, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो n की वैल्यूज 4 है तो 5 हो जाएगा, 12 - 7 5 हो जाएगा, तो Q5 ट्रांसलेशनल। ठीक है, क्या काम करना अपने को, इन तीनों को ऊपर रखना है, इनको आप नीचे रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, K = KBT/H इंटू ऊपर क्या रखेंगे अपन, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q3 रोटेशनल, Q3 ट्रांसलेशनल, Q5 सॉरी ये वाइब्रेशनल है। ठीक है, वाइब्रेशनल। और नीचे क्या रखेंगे, इसका और इसका, ए एंड बी रखते हैं अपन, ये ए मान लीजिए तो ये बी मान लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या रख दूंगा, देखिए इन दोनों को अपन एक साथ अगर रखे तो ये हो जाएगा Q4 रोटेशनल, इन दोनों को एक साथ रखूं मैं तो ये हो जाएगा Q6 ट्रांसलेशनल, और इन दोनों को अगर मैं एक साथ रखूं तो ये हो जाएगा Q2 वाइब्रेशनल, E/RT। जो कट रहा है उसको काट देंगे, रिलेशनशिप अपनी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब एक मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल मैं ले रहा हूं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया, प्लस लीनियर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में रिएक्शन। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अपनी कैसी बन रही है, लीनियर। ये अपने को देंगे, गिवन डाटा है, लीनियर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इससे प्रोडक्ट पी बनता है। आपको क्या क्या काम करना है, 1 by 1 करके अपन लिखेंगे। n की वैल्यू 2 होगी डायटोमिक के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल, और लीनियर कैसा है, ट्राई एटोमिक है भाई, ट्राई एटोमिक लीनियर। ठीक है, तो इसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 2 + 3 यही तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। रोटेशनल, Q रोटेशनल कितना हो जाएगा, 2, ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा, 3, एंड वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ट्राई एटोमिक लीनियर के लिए रोटेशनल कितना हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ट्राई एटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं अपन, तो ट्राई एटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स, चाहे वो ट्राई एटोमिक हो या फिर टेट्रा एटोमिक हो, कैसा भी हो, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल है अपना कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, ये लीजिए लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल अपने ना 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे, क्लियर है डाटा। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ट्रांसलेशनल हमेशा 3 रहेगा, और वाइब्रेशनल इसके लिए फॉर्मूला अपन यूज करेंगे 3n-, लीनियर के लिए। ठीक है, 5 लीनियर मॉलिक्यूल्स है, 3n-5 अपन यूज कर लेंगे। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 3 है तो 3 × 3 - 5 कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो ये 4 वाइब्रेशन आ जाएगा। क्लियर है मुद्दा, चले आगे। लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, लीनियर है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, रोटेशनल आ जाएगा 2, ट्रांसलेशनल वही आ जाएगा अपना 3, और वाइब्रेशनल अपन फॉर्मूला यूज करेंगे 3n-6 वाला। तो n की वैल्यू 5 है तो 3 × 5 - 6, 15 में से 6 जाते हैं, 9 बचते हैं, तो ये हो जाएगा Q9 वाइब्रेशनल। ओके है बात, ये अपने को अगर आ जाता है
तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। के इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच, ऊपर अपन क्या लिखते हैं, ये वाला रखेंगे, तो ये वाला क्या है अपना Q2R, Q3 ट्रांसलेशनल, Q9 वाइब्रेशनल, और नीचे क्या रखेंगे, ए रख देंगे इंटू बी रख देंगे। ठीक है, तो मैं दोनों को एक साथ अगर लिखूं, ए और बी को, रोटेशनल को अगर एक साथ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 एंड 2 4 हो गए, और ये हो जाएगा आर। ट्रांसलेशनल को एक साथ लिखूं मैं तो कितने हो जाएंगे, Q6 ट्रांसलेशनल, और वाइब्रेशनल को मैं एक साथ लिखूं तो ये हो जाएंगे Q5 वाइब्रेशनल, ई अपॉन आर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी इन 4 नंबर को हासिल करने के लिए। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो आप। क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, देखिए रोटेशनल से रोटेशनल अपना कट जाएगा। हाँ जी, क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए ट्रांसलेशनल से ट्रांसलेशन अपना कट जाएगा आधा आधा, रोटेशनल से हाफ कट गया, और वाइब्रेशनल से ऊपर 4 बच जाएगा। तो क्या बचेगा, के इज इक्वल टू के बी टी वाई एच Q4 वाइब्रेशनल अपॉन आ जाएगा रोटेशनल, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आर, और हाँ जी ट्रांसलेशनल कितना आ जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 में से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये ई अपॉन आर, ये अपने को सही करके आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल अपना 2NO प्लस O2, और इससे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है लीनियर ट्रांजिशन स्टेट, ओके, और प्रोडक्ट बन रहा है 2NO। चलिए, ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, डाइएटोमिक है, अब पहचानना पड़ेगा अपने को, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स है, कैसे होते हैं, हमेशा लीनियर होते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स है, लीनियर होते हैं, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, देखिए एक एटम ये है, डाई एटम ये है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी, ट्राई एटोमिक हो जाएगी, ट्राई एटोमिक हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे उस पे आते हैं। सबसे पहले में इस मॉलिक्यूल्स को आप ओपन करना, इस मॉलिक्यूल्स को जब ओपन करते हैं तो NO प्लस NO, क्योंकि 2 है यहाँ पे, प्लस O2, 3 यहाँ पे अपने को रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, बस केवल इतना ध्यान रखना है। और ट्रांजिशन स्टेट कैसी अपनी, ये ट्राई एटोमिक लीनियर ट्रांजिशन स्टेट है, ओके। तो इसके लिए अपना रोटेशनल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके लिए भी रोटेशनल 2 हो जाएगा, डाई एटोमिक है, और इसके लिए रोटेशनल 2 हो जाएगा, डाई एटोमिक है भी। चलिए आगे, ट्रांसलेशनल सबके लिए 3 होगा, ओके। वाइब्रेशनल इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए भी 1 हो जाएगा, और इसके लिए भी 1 हो जाएगा। क्लियर है, ट्राई एटोमिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, लीनियर ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो रोटेशनल हो जाएगा 2, ट्रांसलेशनल 3 होता है, और वाइब्रेशनल के लिए अपन फॉर्मूला क्या यूज कर देंगे, 3n-6 फॉर्मूला यूज करेंगे, 3n-6 फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपना, 6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा Q वाइब्रेशनल अपना आ जाएगा 12 है, ठीक है, करके देखना, 3n-6, ये हो जाएगा 4 एटॉमिक हो जाएंगे, ठीक है, -6, सॉरी टोटल एटम कितने हो गए अब यहाँ पे अपन, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन ये वाले हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 18-6 12 हो जाएगा। क्लियर है मेरे हिसाब से, ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अपने को क्या डाटाज रखने हैं, डाटाज किस तरह से अपन रखते हैं, ले लीजिए K इज इक्वल टू के बी टी बाई एच, ऊपर अपन क्या रखते हैं, ये 3 रख देंगे, तो Q2 हो जाएगा R, Q3 ट्रांसलेशनल,
एंड Q12 है वाइब्रेशनल। ओके, नीचे क्या रखेंगे, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तीनों को अपन ऐड कर देंगे। तो ऊपर पहले रोटेशनल वाले को लिख देंगे, 2 2 4 2 6, तो ये आ जाएगा अपना Q6 रोटेशनल। फिर मैं ट्रांसलेशनल लिखूंगा, 3 3 6 3 9, तो Q9 ट्रांसलेशनल, और फिर इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अपना Q3 वाइब्रेशनल, और इसके मल्टीप्लाई आता है अपना E एक्सपोनेंशियल E अपॉन RT। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो कट रहा है उसको काट देना, आंसर अपने सामने आ जाएगा। तो किस तरह से इन क्वेश्चनों को अपने को सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जब भी ऐसी नौबत आती है आप इसको ओपन करके लिख लो, ओपन करके लिखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये डाई एटोमिक है, ये डाई एटोमिक है, ये भी अपना डाई एटोमिक है, लीनियर होगा डाई एटोमिक, हमेशा कहने की जरूरत नहीं है। इससे क्या बनेगा, अपना ट्राई एटोमिक लीनियर बन रहा है। ठीक है, बनेगा लीनियर। ठीक है, ये अपने को मेंशन रहेगा कि लीनियर बन रहा है या फिर नॉन लीनियर अपने को मिल रहा है, ये चीज यहाँ पे मेंशन रहेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन अच्छे से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है, केवल एक फॉर्मूले में तो वैल्यू रखनी है, और फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यू रख लेंगे तो इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात थी अपने पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में रिलेशनशिप से किस तरह के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रॉपर यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रखना। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार इसको आप दिमाग लगा के करने की कोशिश करना, अपना आंसर हो जाएगा। तो आज स्टूडेंट केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।